हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें आज बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस। इससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इस पे बेस्ड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट थ्योरम, देन उसके बाद ओपन सेट, इंटीरियर सेट, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, क्लोजर, डांस। उसके बाद मैंने कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, कूची सीक्वेंस एंड कॉम्पैक्टनेस। उसके बाद आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको यहां मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम वन बाय वन आगे और भी टॉपिक यहां पे कवर करने वाले हैं। बात करेंगे स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो यहां पे जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है वो कोई ना कोई दो मैट्रिक के बीच में डिफाइन होगा, राइट। तो यार ये हमारे पास दो मैट्रिक है, एक है एक्स कोमा डी और दूसरा है वाई कोमा डी डैश विद टू मैट्रिक स्पेस। अ फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। ये यहां पे एक्स और वाई पे डिफाइन हो रहा है। सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स, है ना बेटा। ये किसी ए पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। हर एप्सिलॉन पे एक ऐसा डेल्टा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जहां पर डी एक्स कोमा ए इज लेस देन डेल्टा इंप्लाइज डी डैश, यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, एफ एक्स कोमा एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, है ना। मतलब हमारे पास हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसकी जो डिस्टेंस, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास मैट्रिक होता है। तो मैट्रिक में हम इसको स्फेयर की फॉर्म में भी यहां पे दिखाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया जहां पर मैंने स्फेयर और ओपन बोर इनकी डेफिनेशन दी है। तो वो भी कह सकते हैं, हम एक प्रकार से डिस्टेंस को समझें तो एक्स में एक्स और ए की जो डिस्टेंस है अगर वो डेल्टा से छोटी है तो एफ एक्स की एफ ए से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। या फिर हम ऐसा करें कि अगर ये ए इस स्फीयर के अंदर या इस ओपन बॉल के अंदर है, मतलब जो हम जानते हैं कि जिसका हमारे पास सेंटर जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और इसकी जो रेडियस है वो डेल्टा है। अगर ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो जो एफ ए है वो हमारे पास उस ओपन बॉल में कंटेन करना चाहिए जिसका सेंटर एफ एक्स है और रेडियस क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं आपके सामने बोलूं दैट इज, ये हमारे पास ये आ रहा इंप्लाइज, अगर एफ ए इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो सुन जो ए होगा वो इसके इनवर्स इमेज के अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। क्लियर है। और अगर ऐसा होता है तो सुन उस वाले केस में ये जो हमारे पास होगा ये क्या करेगा सुन, इसके अंदर यहां पे कंटेन कर जाएगा। दैट इज एफ एस डेल्टा एक्स जो होगा वो हमारे पास, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे पास एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर एक्स है और जिसका रेडियस डेल्टा है, उसकी जो इमेज है वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर कंटेन करेगी, जिसका मतलब एफ एक्स हमारे पास सेंटर है और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, रेडियस। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास दो सेट है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये लास्ट में जो डेफिनेशन आ रही है वो ये बोल रही है कि हमारे पास यहाँ पे लाइक एक मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे तो यार ये आएगा एस डेल्टा एक्स, तो इसकी जो इमेज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, एफ एस डेल्टा एक्स, है ना। तो ये किसके अंदर कंटेन करना चाहिए सुन, ये कंटेन करना चाहिए इसके अंदर, है ना। किसके अंदर, इसके अंदर कंटेन करना चाहिए जिसका सेंटर एफ एक्स है और यहाँ पे जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन, है ना। तो ये इसके अंदर क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि इफ पॉइंट एक्स आर क्लोज टू ए, अगर एक्स ए के क्लोज जा रहा है तो एफ एक्स एफ ए के क्लोज जाना चाहिए, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन यहाँ पे होती है। क्लियर। अब बात करेंगे सुन एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि लेट एक्स एंड वाई इज आर, डी हमारे पास दे रखा है मॉड एक्स माइनस वाई, जो कि एक प्रकार से यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है। इस सुन अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ है वो दे रखा है एक्स कोमा यहाँ पे डी से y कोमा डी, जहां पर x और y दोनों r दे रखे हैं। क्लियर है। और हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमें करना क्या होता है, जब भी हमें प्रूव करना होता है तो हम ये लेंगे x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन, हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए सुन, एप्सिलॉन। मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ सुन, मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जब मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा दैट इज एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। बेटा मैंने क्या करा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स रख दी यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स है तो एफ ए की वैल्यू ए हो जाएगी, तो यार ये आएगा। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या, हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा ले लूँ तो यार हमारे पास ये आएगा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा आ जाएगा।
तो यार ये अगर एप्सिलॉन की वैल्यू डेल्टा है तो हमारे पास ऐसा डेल्टा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे अगला प्रश्न बोल रहा है कि x हमारे पास ये दे रखा है और y हमारे पास ये दे रखा है और f हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन कर रखी है वो दे रखी एक्स डी से हमारे पास दे रखा है सुंट यहाँ पे y एंड डी। इसमें दोनों मैट्रिक तो हमारे पास सेम है, बस यहाँ पे सेट अलग अलग दे रखा है। तो ये वाला जो सेट है यार ये हमारे पास दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 से 1 और ये सेट हमारे पास R दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा कि भैया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो क्या ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगेन मैं आपके सामने परिभाषा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, सुन x माइनस ए लेस देन हमारे पास यहाँ पे डेल्टा, तो क्या होगा सुन एफ एक्स माइनस एफ ए, यहाँ पे क्या आना चाहिए सुन लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो मैं इसको लेके चलूंगा, राइट है ना, जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम इसको लेके चलेंगे और ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करवा देंगे, है ना। तो क्या करेंगे सुन, यहाँ पे आएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ ए लेके चले, क्लियर है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, दैट इज एक्स प्लस ए एंड मॉड एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ तो यार ये अब वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, तो 1 प्लस ए एंड यहाँ पे आएगा एक्स माइनस ए, क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और हम क्या जानते हैं सुन, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ तो एक्चुअली ये हमारे पास यार एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या करा है सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस ए जो है ना इसको डिवाइड करनी है, इसको नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें अब क्या करता हूँ, इस 1 प्लस ए को डिवाइड कर देता हूँ, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस ए लेस देन यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या प्रूव करना था इसमें, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना था कि हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए जहां पर x माइनस ए क्या हो सुन, उस डेल्टा से छोटा हो। तो यहां पे हमारे पास डेल्टा जो है वो ये आ गया, क्लियर है। तो हमारे पास ऐसा डेल्टा हमने एग्जिस्ट करा दिया जिसकी वैल्यू हमारे पास x माइनस ए मतलब उसकी वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो ये डेल्टा है, तो मतलब ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा, हर बार मैंने आपको जितने पुराने वीडियोस अपलोड किए वहां पे कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम होती है, बस इसको समझने की आवश्यकता, और इसमें बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाता है ना। सुनिए, बोल रहा है कि एक्स डी अगर हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है और वाई डैश डी है मैट्रिक स्पेस, मतलब एक्स डी जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट है, दूसरा वाला जो है वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस, वो डिस्क्रीट नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, यूजुअल हो सकता है या यूक्लिडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। then f x to y is always continuous for any x dx, less than 1 implies x is equal to a। देखो होता क्या है, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हमारे पास जो मैपिंग दे रखी है वो दे रखी है f x, d से हमारे पास यहाँ पे क्या जा रहा है सुन, y d डैश है ना, या इनको कैपिटल लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, x d से ये हमारे पास जा रहा है सुन y d डैश, जहां पर x जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है सुन, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है ना, ठीक है ना, ये हमारे पास डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की परिभाषा हमारे पास यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो हमारे पास एक्स डी जो है वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है और वाई डी डैश जो है वो हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक स्पेस हो सकता है, जैसे यूजुअल हो सकता है या कोई और हो सकता है। और यहाँ पे एफ हमने एक्स और वाई के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, क्लियर है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, प्रूव करके बताइए। तो सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो परिभाषा है वो थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स डी मैट्रिक स्पेस है और ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की परिभाषा क्या होती है सुन, डी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, एक्स कोमा ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा सुन, डी ऑफ एफ एक्स है ना, डी डैश आ जाएगा, एंड एफ ए यहाँ पे क्या आना चाहिए सुन, लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन आना चाहिए। मतलब हर ऐसे एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो एक काम करता है सुन, यहाँ पे मैं डेल्टा को ले लेता हूँ यहाँ पे एक से छोटा, है ना, क्या लेता हूँ सुन, डेल्टा को मैं एक से छोटा ले सकता हूँ, है ना। तो मैंने डेल्टा को एक से छोटा लिया, तो हम जानते हैं सुन जब भी हमारे पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस की
जब भी हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात आती है तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब x नॉट इक्वल टू y है तब हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब x बराबर y है तब इसकी वैल्यू 0 होती है। तो या तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, सुन 0 होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने डेल्टा की वैल्यू 1 से छोटी ली तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है ना। 0 आ रही मतलब 0 कब आती है, जब बराबर आ जाता है, x इज इक्वल टू y हो जाता है, मतलब x बराबर a हो जाएगा, तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ये x इज इक्वल टू a उठा के यहाँ रखता हूं तो ये fa हो जाएगा, और fa मतलब उस वाले केस में हमारे पास जो d की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर 0 लेस देन एप्सिलॉन है तो ऐसा हमारे पास यहां पे डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि हर एप्सिलॉन के लिए होगा। जहां पर एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा है तो डेल्टा भी हमारे पास यहां पे हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पर सुन, जब इसकी उल्टी बात कर दें कि भैया ये हमारे पास डिस्क्रीट नहीं, ये डिस्क्रीट है, जैसे मैं आपके सामने देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं ना, ये मैंने आपके सामने यहां पे x लिया और ये d लिया, एंड यहां से मैंने लिया सुन y d डैश, और मैंने इसको डिस्क्रीट ले लिया, क्या ले लिया सुन, इसको डिस्क्रीट ले लिया मैं ना, ठीक है ना। सुन, इसको अगर मैंने डिस्क्रीट ले लिया तो जब मैं इसको डिस्क्रीट लूंगा तो उस वाले केस में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो अगर ऐसा केस होता है तो उस वाले केस में सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही हमारे पास यहां पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पास कौन सा डिस्क्रीट यहां पे गिवन है। खैर बात करेंगे आगे। इसमें अगर हमारे पास यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस दे रखा है जो कि इस प्रकार से है ना, और ये हमारे पास दे रखा है फंक्शन जो है वो दे रखा है x और d से हमारे पास यहाँ पे दे रखा है y एंड ये दे रखा है d डैश, क्लियर है। तो आपको ये पता लगाना है कि भैया ये हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे पास परिभाषा आ जाती है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या परिभाषा आती है, अगर हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की परिभाषा क्या होगी, सुन ये आएगा एक्स कोमा वाई कोमा 0 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेल्टा से छोटी होनी चाहिए, है ना। देन यहाँ पे हमारे पास ये आता है सुन डी डैश, ये आएगा एफ एक्स कोमा वाई एफ 0 0 यहाँ पे क्या आना चाहिए, सुन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, क्लियर है। तो हम ये बोलते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुन इसको लेके चलेंगे और हम यहाँ पे ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करा देंगे। तो यार मैं इसको लेके चलूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, सुन डी डैश, ये आएगा हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई है ना, कोमा एफ 0 0 है ना, एंड लेस देन यहाँ पे मैंने क्या लिया, सुन एप्सिलॉन लिया। तो हम चलो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू लेके चलते हैं यहाँ पे ना। तो सुन एफ एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, और डी डैश है, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, क्लियर है। तो अब इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारे पास चूंकि एफ एक्स वाई है तो जो कोमा से पहले वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आएगी और कोमा के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्लियर। तो हमारे पास ये आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो यार ये हमारे पास आएगी एक्स प्लस वाई एंड 0 0 रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास 0 ही आ रहा है ना, 0 प्लस 0 आ रहा है, एक तरह से देखेंगे ना। अब हम जानते हैं ये जो होता है यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो जाता है, क्लियर है। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन मॉड एक्स प्लस वाई माइनस 0 0, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड एक्स प्लस वाई आ जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सुन लाइक एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, क्लियर है। ये हम जानते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो यार यहाँ तक हम पहुंच गए। पर एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको मॉड को अलग अलग करता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई आ जाएगा, राइट। और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन से छोटा। अब इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, अब डेल्टा के पास जाता हूँ, है ना। तो डेल्टा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन वो हमारे पास ये होता है, क्लियर है। डेल्टा की परिभाषा हमारे पास यहाँ पे ये होती है जो कि मैंने आपको बताई है ना। तो हम इसको लेके चलेंगे, दैट इज डी एक्स कोमा वाई कोमा 0 0, है ना। तो d हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो x1 y1 है वो ये पॉइंट है और x2 y2 ये पॉइंट है। जब उठा के रखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो हम जानते हैं कि जो मॉड एक्स स्क्वायर है अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा इससे इसकी बड़ी होती है ना। इसी प्रकार से मॉड वाई की बात करेंगे तो यार ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे चलो इसको बाद में निपटते हैं ना। तो यार मैं वापस ग्रेटर देन कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ, सुन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सुन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटी होती है, मतलब ये आएगा हमारे पास अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा होगा वो हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2 हमारे पास आ जाएगा। मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी स्टूडेंट, एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी। मतलब ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ना। तो यार ये हमारे पास f दे रखा है जहाँ पर हमारे पास x d एंड ये हमारे पास दे रखा है सुन y d डैश, जहाँ पर हमारे पास d जो है दे रखा है वो ये दे रखा है और d डैश हमारे पास यहाँ पे mod x माइनस वाई दे रखा है। तो इसको भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वही सेम परिभाषा लगेगी है ना। क्या परिभाषा लगेगी सुन, डी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा 0 0 है ना लेस देन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, डेल्टा इम्प्लाइज यहाँ पे आएगा डी डैश है ना, ये आएगा एफ एक्स कोमा वाई एफ 0 0 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा लेस देन, मतलब हर ऐसे एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं इसको लेके चलता हूँ ना। तो यार ये लेके चलूंगा डी डैश है ना, ये आएगा हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई कोमा एफ 0 0 है ना, इसको लेके चलते हैं। तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे डी डैश है ना एफ एक्स वाई, तो बेटा हमारे पास एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स प्लस वाई है। तो बेटा ये हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये हमारे पास 0 प्लस 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू उठा कर हम रखेंगे तो यार हम जानते हैं कि डी डैश की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास मॉड एक्स माइनस वाई होती है। तो एक्स की जगह रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई हो जाएगा है ना, वैसा लिख ही सकते हैं इसको, मॉड वाई हो जाएगा है ना। अब हमारे पास वो कभी कंसेप्ट वहाँ पे दे रखा है ना। अब क्या करेंगे सुन, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे ना, ये वाली जो है ना, ये वाली चीज़ को लेके चलेंगे है ना। तो सुन ये वाली चीज़ को मैं यहाँ लेके चलता हूँ, दैट इज डी ऑफ एक्स कोमा वाई है ना कोमा 0 0 है ना। तो हम जानते हैं x1 y1 की जगह ये और x2 y2 की जगह ये है ना। तो ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन, मॉड x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन, मॉड y आ जाएगा है ना। और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एप्सिलॉन को डेल्टा ले लूँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी सुन, देखा जाए तो एक्चुअली होगा तो एप्सिलॉन ही, पर इसको हमने यहाँ पे डेल्टा मान लिया। तो ऐसा एप्सिलॉन के लिए हमारे पास डेल्टा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू हमारे पास दोनों की बराबर होगी। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या जाएगा सुन, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सुन इस पे बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। लेट एक्स एंड वाई बी द टू मैट्रिक स्पेस देन मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस if and only if inverse image of each open set in y is open in x। मतलब यहां पे ये ध्यान रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी मैपिंग दे रखी है जो कि x है, y दे रखी है, और अगर हमारे पास यहां पे कोई भी एक ओपन सेट है तो उसकी जो इनवर्स इमेज है यार वो भी हमारे पास यहां पे क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। क्लियर है, ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम बोल रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी अ टू मैट्रिक स्पेस देन मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज इन एक्स है ना। मतलब ओपन की इमेज, इनवर्स इमेज ओपन होनी चाहिए और क्लोज की जो इनवर्स इमेज है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए सुन, क्लोज होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास ये दे रखा है कि एक्स डी और वाई डैश डी बी हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक स्पेस है एंड एफ बी ए मैपिंग ऑफ एक्स इंटू वाई, हमारे पास एक मैपिंग दे रखी, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स जीरो इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स एन एक्स जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है तो एफ एक्स एन एफ एक्स जीरो पे कन्वर्ट करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो अगर यहाँ पे हर कोई चीज सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जो उसकी जो इमेज होगी है ना, तो इमेज की जो कोई सीक्वेंस होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्ट कर जाएगी। क्लियर है, तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्स यहाँ पे एक्स एन अगर एक्स जीरो को कन्वर्ट कर रहा है तो जो एफ एक्स एन है वो भी हमारे पास एफ एक्स जीरो को कन्वर्ट करेगा। क्लियर है, तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि शायद मैं बताना भूल गया आपको, कि जब भी हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो दैट टाइम हम इसके बारे में बात यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और ये खास करके मैं इस एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ कि एक्स डी से वाई डैश डी जो हमने मैट्रिक स्पेस की बात करी जहां पर y जो था वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस था, तो जो x हमने इसके साथ मैपिंग डिफाइन करी थी कॉन्टिन्यूस होगी
तभी जब हमारे पास एक्स क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहता। बाकी स्टूडेंट आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स के पे, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मैट्रिक स्पेस की यहाँ जाके मिल जाएगी। एंड अगर आप मैथ्स के पे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो लाइक एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड आईओएस पर अवेलेबल है। और कैसे आपको मैथ्स के पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।